Yes, friends. Good morning, all of you. Today we will discuss about rural marketing environment. Yes, friends. आज हम रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. यस, हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रूरल मार्केटिंग क्या है, इसके फीचर्स, नेचर और चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी एज वेल. तो आज हम स्टार्ट करते हैं आवर सेकंड चैप्टर, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. यस फ्रेंड्स, फर्स्टली वी हैव सीख के हम देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड लास्ट फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ये स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम जान लेते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है. स्टूडेंट्स, आपने जो है फर्स्ट ईयर में मार्केटिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, वहाँ पर आपने एनवायरनमेंट चैप्टर का भी डिस्कस किया था, तो वही है आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट. तो जान लेते हैं हम क्या मीनिंग है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटी. ये स्टूडेंट्स, वे फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उन्हें हम जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं. विच द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट फॉल विद इन इट्स कंट्रोल. जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो विद इन कंट्रोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं. या स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ rural marketing environment. Yes friends, rural marketing environment means all those factors like demographic, physical, economic, social etc. which affects the rural marketing. Yes friends, all factors those affect the rural marketing. Yes, just जो rural market को affect करते हैं वो सभी factors जो है rural marketing environment के अंतर्गत आते हैं. Yes friends, तो जनरली हम इसको कंसेप्ट को समझे तो रूरल मार्केटिंग प्लस एनवायरनमेंट. रूरल मार्केटिंग में हम इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स को जब इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. यस फ्रेंड्स, तो हमने जाना व्हाट डू यू मीन बाय रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मींस ऑल दोज फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एटसेट्रा विच अफेक्ट्स द रूरल मार्केट. जो फैक्टर्स रूरल मार्केट को अफेक्ट करते हैं वे जो है फैक्टर्स रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं. तो क्या है ग्रामीण विपणन वातावरण. ग्रामीण विपणन वातावरण के अंतर्गत उन समझ शक्तियों एवं तत्वों को शामिल किया जाता है जो ग्रामीण विपणन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं या प्रभाव डाल सकते हैं. तो दोज फैक्टर्स हु अफेक्ट्स रूरल मार्केटिंग, जो रूरल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, उन सभी तत्वों के समूह को हम रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं. स्टूडेंट्स, तो ये हम कंसेप्ट जान लेते हैं. रूरल मार्केट प्लस एनवायरनमेंट. रूरल मार्केटिंग में हम एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स को प्लस कर देते हैं तो वो आपका रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट बन जाता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग. नेक्स्ट हमारे जो हमारे टॉपिक है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स के फीचर्स. तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली इफेक्ट्स बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं रूरल मार्केटिंग. एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कल्चरल, सोशो कल्चरल, ग्राफिकल, डायनिंग, जो है आपका डेमोग्राफिक, ये सारे आपके जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लोचशीलता. जो ग्रामीण विपणन है वो स्थिर न होकर अति गतिशील है. ग्रामीण क्षेत्र में जो तेजी से जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशंस के रिगार्डिंग, इकोनॉमिकल, सोशल और जो है कल्चरल, यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, बैंकिंग, वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है गाँव के क्षेत्र की आय, शिक्षा, जन्म दर, आवास, इस तरह की क्रियाएं जो है उनमें अधिक ज़्यादा इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है. तो ये फ्लेक्सिबल है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता. तो ग्रामीण विपणन वातावरण जटिलताओं से भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है. ग्रामीण विपणन में एक या दो तत्व नहीं बल्कि एक साथ कई सारे फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं, और एक साथ उन फैक्टर्स को जो है स्टडी करना आल्सो डिफिकल्ट टास्क. उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ, रिलेटिव, यानी कि सापेक्षता. ग्रामीण विपणन में रिलेटिविटी का जो है एक गुण पाया जाता है. इसके अंदर जो है सभी कंपनियों पर एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ता.
सब पर अलग अलग पड़ता है, यानी कि एक ही फैक्टर किसी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। कुछ पर कम इफेक्ट्स पड़ता है, कुछ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद लास्ट है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता। तो जो ग्रामीण विपणन का जो फैक्टर्स हैं वो अनसर्टेन है। एक तरह से इसका जो है जो भी उसके जो चेंजेस है उनको एक प्रिडिक्ट करना, उनको फोरकास्ट करना आल्सो डिफिकल्ट टास्क। तो जैसे कि गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, संचार, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनमें तेज़ी से जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना आल्सो ए डिफिकल्ट टास्क। तो दीज आर दी ऑल फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो ये आपने जो है रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फीचर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि वन बाय वन की हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आपने सिर्फ विपणन वातावरण के बारे में पढ़ा जिसके अंदर दो फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। क्लियर। और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, और जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिसके अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एक रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं। देन कंसेप्ट के बारे में जाना, और लास्ट आपने फीचर्स, 5 फीचर्स पढ़े इसमें हमने। इफेक्ट बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और फोर्थ आपका रिलेटिविटी, और लास्ट में आंसर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।